हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि IFMS पोर्टल से पे स्लिप कैसे डाउनलोड करें। क्योंकि साथियों, आयकर गणना पत्रक भरने के लिए तथा किसी प्रकार से लोन लेते हैं उस समय भी हमें हमारी पे स्लिप की आवश्यकता होती है। मंथली पे स्लिप किस प्रकार से डाउनलोड करना है तथा वार्षिक पे स्लिप यानी एनुअल पे स्लिप किस प्रकार से डाउनलोड करना है, तथा हमें ये भी जानना है कि हमें कब कितना एरियर मिला है, किस महीने कितनी सैलरी मिली। साथियों, ये सभी चीज़ें किस प्रकार से हम जान सकते हैं तथा जो पोर्टल पर पे स्लिप है वो किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए क्या करना होगा, तो साथियों इसके लिए हमें किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो साथियों, सबसे पहले हम हमारे मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करते हैं और उसके सर्च बार में जा कर के हमें क्या टाइप करना होगा, तो हमें टाइप करना होगा साथियों वहाँ पे IFMS। इस प्रकार से जैसे टाइप करेंगे तो पहले नंबर पे या फिर किसी भी नंबर पे आपको IFMS MP ट्रेजरी लिखा हुआ आ जाएगा। तो साथियों, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप इस पर क्लिक करेंगे तो पहले ही नंबर पे आपको mp treasury.gov.in की वेबसाइट दिखाई देगी। पहले ही नंबर पे MP ट्रेजरी की, इस पर हमें क्लिक करना होगा। साथियों, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो नया पेज है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और ये कौन सा पेज होगा, तो साथियों ये लॉगिन पेज होगा IFMS पोर्टल का, यानी MP ट्रेजरी का जो लॉगिन पेज है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हो लिखा हुआ है एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। अब साथियों यहाँ पे क्या करना होता है, तो यहाँ पे यूज़र आईडी डालना होती है, पासवर्ड डालना होता है और जो कैप्चा दिया गया वो फिल करना होता है और फिर लॉगिन करना होता है। तो अब साथियों यूज़र नेम की बात करें तो यहाँ पे जो कर्मचारी का ट्रेजरी कोड होता है यानी कर्मचारी एम्प्लॉय कोड होता है वो हमें यहाँ पे डालना होता है, जो 9 अंकों का होता है। अब पासवर्ड की बात करें तो साथियों यदि हमें पासवर्ड नहीं आते तो पासवर्ड किस प्रकार से बनाएं, तो साथियों सबसे पहले हम पासवर्ड बना लेते हैं। तो क्या करना होगा साथियों, तो सबसे पहले हमें 9 अंकों का ट्रेजरी कोड डालना होगा, वो डाल लेते हैं। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। यदि हम यूज़र आईडी यहाँ पे 9 अंकों की डालें या ना डालें, लेकिन फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके हम सीधे नया पासवर्ड बना सकते हैं। साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र आईडी डाल दिए। अब हमें नीचे जो फॉरगेट पासवर्ड लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे। यानी हम पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को फॉरगेट करना है। तो साथियों लॉगिन के नीचे जो फॉरगेट लिखा है इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और इस प्रकार से नया इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज। तो साथियों लैंग्वेज आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र आईडी का लिखा हुआ है तो साथियों यहाँ पे यूज़र आईडी पे जैसे ही आगे जो बॉक्स दिया गया उसको क्लिक करते हैं तो यूज़र आईडी में साथियों हमको जो एम्प्लॉय कोड होता है 9 अंकों का, जो कर्मचारी एम्प्लॉय कोड रहता है वो हमें यहाँ पे डाल देना है। तो 9 अंकों का कर्मचारी एम्प्लॉय कोड साथियों हम यहाँ पे डाल देते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं साथियों हमने जो 9 अंकों का कर्मचारी एम्प्लॉय कोड है यानी जो हमारा ट्रेजरी कोड है वो हमने यहाँ पे डाल लिया। अब नीचे सबमिट का ऑप्शन दिया गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। साथियों जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और इस प्रकार से जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा OTP सेंट टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो साथियों इसको हम ओके कर दें और जिस मोबाइल पर हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है 4 अंकों का साथियों वो हमें यहाँ पे फिल करना होगा। तो साथियों वो जो OTP हमें प्राप्त हुआ वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। इस प्रकार साथियों हम फिल कर देंगे। अब उसके बाद में आप देखेंगे तो ये OTP का समय जो रहता है उस समय के अंदर हमें फिल करना होता है। तो साथियों आप देख सकते हो नीचे सेकंड चल रहे हैं और हमने यहाँ पे OTP फिल कर दिया। OTP फिल करने के बाद में साथियों नीचे वेरीफाई OTP पर क्लिक करना होगा, तो हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। जैसे ही वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ पासवर्ड हैज़ बिन रीसेट, यानी आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो गया है, नया पासवर्ड बन गया है। और इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब साथियों इस पासवर्ड को हमें हमारे हिसाब से सेट कर लेना है। तो साथियों आप देख सकते हो नीचे ओके लिखा, ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर से हम लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। अब साथियों हमें हमारा जो पासवर्ड है वो हमारे हिसाब का बनाना है। जो MP ट्रेजरी के माध्यम से हमें एक मैसेज प्राप्त हो गया, एक अभी के लिए जो पासवर्ड है वो हमें प्राप्त हो गया साथियों। तो साथियों अब क्या करना होगा, तो फिर से हम यहाँ पे यूज़र आईडी यानी जो हमारा 9 अंकों का ट्रेजरी कोड है, एम्प्लॉय कोड है, वो यहाँ पे डाल लेंगे। और इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पासवर्ड प्राप्त हुआ वो डाल लेंगे, सेम कैप्चा डाल लेंगे और फिर लॉगिन कर लेंगे। तो साथियों ये सभी काम कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो हमने जो हमारा यूज़र आईडी वो यहाँ पे डाल लिया, फिर उसके बाद में जो पासवर्ड है जो अभी हमें प्राप्त हुआ वो डाल लिया है और जो सेम कैप्चा है वो डाल लिया। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो फिर से नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पे हमें चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल गया है। जो हमारा पासवर्ड है वो हम चेंज कर लेते हैं। हमें सूटेबल यानी जो हमारी सुविधा अनुसार पासवर्ड है वो हमें बना लेना है। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फिल करना है। तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड जो मैसेज
किसके रूप में प्राप्त हो वो फिल करना है और नया पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है और उसी नए पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा से हमको फिल करना है और इसके बाद में साथियों जो हमारा पासवर्ड है वो जनरेट हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा, तो ये सभी चीज़ें फिल करके नीचे सेव लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो जो नया पासवर्ड है वो बन जाएगा और उसके माध्यम से साथियों हम जो IFMS पोर्टल पर पे स्लिप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार से हमें जो भी सैलरी देखना है, किस मंथ की देखना है और कब कितना एरियर मिला है, ये सभी जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे और डाउनलोड भी किस प्रकार से करना वो भी देख लेते हैं। तो साथियों पहले ये काम पूरा कर लेते हैं। साथियों इसी क्रम में हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे जो हमारा पुराना पासवर्ड है वो हमने डाल लिया था, नया पासवर्ड यहाँ पे लिख लिया है और उसके बाद में उसी पासवर्ड को फिर से यहाँ पे री एंटर कर दिया, यानी कन्फर्म न्यू पासवर्ड ग्रुप में। अब पासवर्ड बनाते समय क्या सावधानी रखना है, तो साथियों हमें एक कोई सा लेटर कैपिटल रखना है और कुछ लेटर स्मॉल रखना है। फिर उसके बाद में जो सिम्बल होते हैं जैसे @ है, जिनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना और कुछ अंक होने चाहिए। इस प्रकार से हमें कम से कम 8 अंक का पासवर्ड बना लेना है साथियों। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए साथियों हमने नया पासवर्ड बना लिया। अब हम सेव पर क्लिक करें। साथियों सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे टॉपअप मैसेज आ जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा कि जो हमारा न्यू पासवर्ड है वो सक्सेसफुली रूप से चेंज हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे साथियों स्पष्ट रूप से लिखा हुआ आ गया कि पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली। जो हमें IFMS पोर्टल के माध्यम से जो पोर्टल से हमें प्राप्त हुआ था पहले, उस पासवर्ड को फिल करके हमने नया हमारी इच्छानुसार हमने एक नया पासवर्ड क्रिएट कर लिया जो अब हमें याद रखना है। तो साथियों ये सब चीज़ हो गई और नीचे देख सकते हो लॉग आउट का ऑप्शन आ गया। तो फिर से साथियों हम लॉग आउट पर क्लिक कर लेते हैं। अब साथियों हमारे पास में पासवर्ड भी है और हमारा जो एम्प्लॉय कोड वो भी है। साथियों इस प्रकार से ज़्यादा समय पर इस पोर्टल पर रहते हैं तो ऑटोमेटिक हम बाहर हो जाते हैं। तो साथियों यहाँ से अगर मान लो लॉगिन पेज पर पहुँच गए तो अच्छी बात है, नहीं पहुँचे तो साथियों फिर से हमें किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा और फिर से उसके सर्च बार में जाके हमको IFMS पोर्टल डालना होगा। तो साथियों ये हमने डाल लिया, IFMS MP ट्रेजरी डाल लिया और फिर से वो पहली लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों हम फिर से लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे जहां हम आना चाहते थे। अब साथियों यहाँ पे यूज़र नेम जो हमारा है यानी जो ट्रेजरी कोड है 9 अंकों का वो डाल लेते हैं, पासवर्ड जो हमने बनाया वो डाल लेते हैं और सेम कैप्चा डाल लेते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे साथियों तो यूज़र नेम और नया बनाया गया पासवर्ड और सेम कैप्चा फिल कर दिया। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं साथियों। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो नया पेज है वो किस प्रकार से ओपन होगा। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब साथियों जैसे ही नया पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो पासवर्ड सेव का ऑप्शन आएगा तो सेव पर क्लिक कर देना। तो अगली बार साथियों आप जब लॉगिन करेंगे तो आपका पासवर्ड ऑटो फिल हो जाएगा, आप जैसे उस पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा साथियों और यहाँ पे आपको एक 1 टाइम पासवर्ड है वो आपको मिलेगा, तब जाके आप अपनी पे स्लिप देख सकते हो। तो साथियों जो 4 अंकों का आपको पासवर्ड मिले वो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से देख करके फिल कर देना है। इसकी टाइम लिमिट दी गई है साथियों, आप देख सकते हो यहाँ पे समय चल रहा है, उस समय के अंदर यानी 2 मिनट के अंदर हमें फिल करना होता है, अन्यथा हम पोर्टल से फिर से बाहर हो जाएंगे। तो साथियों हमें जो प्राप्त OTP है वो हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो साथियों देख सकते हो हमने प्राप्त OTP फिल कर दिया है, नीचे ही सबमिट का ऑप्शन है। अब इस सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो जो HRMIS का होम पेज है वो खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पे स्लिप डाउनलोड करना है यानी पे स्लिप देखना है और संपूर्ण जानकारी देखना है, कब कितना एरियर मिला, किसी भी सत्र की किसी भी वर्ष की हम पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों इसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो HRMIS होम लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे खुलकर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसमें हमें जिस ऑप्शन को देखना पहले उसको ढूंढ लेते हैं। तो साथियों स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो साथियों स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करने के बाद आप देखेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। हमें यहाँ पे आप देखेंगे तो रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आप देखेंगे तो पहले नंबर पे लिखा है एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट और दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो एनुअली सैलरी स्टेटमेंट। तो साथियों ये दोनों चीज़ें हमें देखना है। इसके लिए क्या करना होगा, तो पहले ऊपर जो ऑप्शन दिया गया एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट देख लेते हैं। तो साथियों इस पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हो रिपोर्ट पहले नंबर के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। जैसे ही साथियों हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पहले नंबर पे सिलेक्ट ईयर। तो सिलेक्ट ईयर पे क्लिक करेंगे तो जिस वर्ष की आपको निकालनी है साथियों उस वर्ष को सिलेक्ट कर ले पहले, तो यानी किस वर्ष के कौन से महीने की निकालनी है तो पहले तो वर्ष सिलेक्ट कर ले। ये हमने वर्ष सिलेक्ट कर लिया। अब साथियों आगे मंथ दिया गया है तो मंथ सिलेक्ट कर ले। तो सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, जिस महीने की आपको निकालना है साथियों उस पर क्लिक करें। अब हम
हमने यहाँ पे वर्ष भी चुन लिया, यानी ईयर भी चुन लिया और मंथ भी चुन लिया। अब साथियों नीचे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो जनरेट का ऑप्शन दिया गया है, फिर दूसरा क्लोज का ऑप्शन, फिर रीसेट का, यानी जानकारी सही से सेट नहीं कर पाए तो रीसेट कर लें, और यदि बाहर होना है तो क्लोज कर लें। तो साथियों ये दोनों काम हमें नहीं करना है, हमें जनरेट पर क्लिक करना है। तो साथियों हम जनरेट पर क्लिक करते हैं तो 2024 के फरवरी माह की हमको पे स्लिप चाहिए थी। तो साथियों हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही साथियों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे आपको जिस महीने की पे स्लिप चाहिए थी वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, पे स्लिप फरवरी 2024, और इस प्रकार से यहाँ पे पूरा बायोडाटा लिखा हुआ आ जाएगा साथियों। और उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो जो प्रान नंबर है, फिर उसके बाद में पद, इस प्रकार से जो आपकी सामान्य जानकारी वो सब लिखी हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे जो आपका 9 अंकों का जो एम्प्लॉय कोड है यानी ट्रेजरी कोड है वो भी दिखाई देगा। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी दिखाई देगी। स्क्रीन को थोड़ा आप ऊपर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो संपूर्ण जानकारी है, यानी डीए कितना है, बेसिक सैलरी कितना है, एचआर कितना है, ग्रोस सैलरी कितनी है, नेट सैलरी कितनी है, इस प्रकार संपूर्ण जानकारी आपको दिखाई दे रही है साथियों, आप देख सकते हो। और ये संपूर्ण जानकारी आपको यदि डाउनलोड करना है साथियों तो इसके लिए क्या करना होगा, तो साथियों इसके लिए हमें, आप देख सकते हो राइट साइड में ऊपर ही ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। तो साथियों इस पे 3 डॉट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो हमें इसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर यहाँ पे डाउनलोड जैसा आइकन दिया गया है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड दिखाई देगा, और ओपन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसको खोल सकते हो। अन्यथा आप अपने फाइल मैनेजर में जाके जो डाउनलोड का ऑप्शन है उसमें जा करके ये देख सकते हो साथियों, यानी आपके फाइल मैनेजर के डाउनलोड के ऑप्शन में ये चीज़ें सभी डाउनलोड हो जाएगी। तो साथियों इस प्रकार से ये आपने मंथली जो पे स्लिप है वो डाउनलोड कर ली। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो ये पे स्लिप हमारी डाउनलोड हो गई है। यदि हमें पूरे वर्ष की एक साथ डाउनलोड करना है तो थोड़ा इसको बैक कर लेते हैं। तो साथियों ये जैसे हमने थोड़ा इसको बैक किया, फिर उसके बाद में एक और बार फिर बैक कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट मंथली रिपोर्ट पे क्लिक किया था, यानी जो होम पेज का पहला ऑप्शन था उस पर क्लिक किया था। और यदि हम चाहें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे HRMIS का होम पेज का ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो साथियों इसी पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही साथियों हम इस HRMIS होम पर क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन फिर से आ जाएंगे। अब साथियों फिर से स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और रिपोर्ट में जो दूसरे नंबर का ऑप्शन था हमारा एनुअल सैलरी स्टेटमेंट, इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ताकि पूरे वर्ष की, जिस भी वर्ष की हम जो पे स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि हमें आयकर गणना पत्रक भरना है तो भी आसानी हो, किसी भी प्रकार से हमें देखना है कि कब कितना एरियर मिला तो भी आसानी हो। तो साथियों एनुअल सैलरी स्टेटमेंट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे हमको फाइनेंशियल सिलेक्ट करना होगा। तो साथियों आप देख सकते हो केवल फाइनेंशियल सिलेक्ट करना है। तो फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो जिस भी वर्ष के आपको चाहिए। यदि वर्तमान में साथियों आप गणना पत्रक भर रहे हैं तो साथियों वर्तमान में जो सत्र चल रहा है, फाइनेंशियल चल रहा है, उसको सिलेक्ट कर लें, और उसको जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे फिर से साथियों आप देखेंगे तो इसी के नीचे आपको 3 ऑप्शन राइट साइड में आगे दिखाई देंगे, जनरेट रिपोर्ट, फिर रीसेट, फिर क्लोज। तो जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करें तो इस पूरे साल का स्टेटमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। ये हमने क्लिक किया, थोड़ी प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद में साथियों आप स्क्रीन पे देखेंगे तो जो एम्प्लॉय है उसकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी उससे रिलेटेड। और साथियों ये आप यहाँ पे देख रहे हैं तो पूरी आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही जानकारी, तो लेफ्ट साइड में आप हटाएंगे तो कुछ जानकारी इधर की साइड में भी है वो भी आपको दिखाई देने लगेगी। तो साथियों स्क्रीन पे जो एनुअल पे स्लिप के सभी कॉलम दिखाई नहीं देते हैं साथियों, तो इसलिए हम इसे लेफ्ट साइड में हटाएंगे तो शेष कॉलम दिखाई देंगे। अब स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मंथ वाइज जानकारी मिल जाएगी। आप देख सकते हो पहले नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मार्च माह है उसकी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी साथियों। आप देख सकते हो मार्च, फिर उसके बाद तीसरा महीना नीचे लिखा हुआ भी है, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस प्रकार से फरवरी तक के सभी महीनों की जानकारी मिल जाएगी। पहले नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी दिखाई देगी और नीचे आपको डीए लिखा हुआ भी दिखाई देगा। फिर इसी प्रकार से सभी में लिखा हुआ दिखाई देगा। फिर एचआर जितना है वो साथियों अगले कॉलम में दिखाई देगा। इस प्रकार से कॉलम बाय कॉलम जानकारी दिखाई देगी। और आप यहाँ पे देखेंगे तो ग्रोस सैलरी यानी जो टोटल आपकी सैलरी हो रही है वो यहाँ पे दिखाई देगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। फिर स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे साथियों यदि आपको एरियर मिला होगा इस साल में तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। तो साथियों आप देख सकते हो कौन से महीने में यहाँ पे एरियर मिला है। स्क्रीन को थोड़ा
ऊपर करते हैं तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 7वें महीने में यहाँ पे एरियर बिल है, यानी एरियर मिला है। तो साथियों कितना एरियर मिला वो भी यहाँ पे दिखाई देगा और इस प्रकार से उसका टोटल भी दिखाई देगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो पूरे साल की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन को ऊपर करते हैं, इस प्रकार से 12वां महीना यानी दिसंबर, फिर 1 2 3 इस प्रकार से आप देख सकते हो फरवरी तक की जानकारी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार साथियों 1 2 इस प्रकार से फरवरी तक की जानकारी मिल जाएगी। आप साथियों यहाँ पे देखेंगे किसी एक महीने में 2 बार जानकारी दिखाई दे रही है, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे डीए मिला है, यानी जनवरी 2025 में डीए मिला, उसकी जानकारी दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से जनवरी की जो सैलरी मिली है, मंथली सैलरी, उसकी जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही। इस प्रकार सभी चीज़ दिखाई देगी। अब साथियों यहाँ तक की जानकारी तो दिखाई दी, अब कटौतरा कितना हो रहा है वो देखना है। तो स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इस स्क्रीन को हम लेफ्ट साइड हटाते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो हमने क्या क्या देख लिया। यहाँ पे बेसिक पे भी देख लिया, पहले ही कॉलम में था, डीए भी देख लिया, उसके बाद में एचआर भी देख लिया और टोटल भी हमने ग्रोस सैलरी देख लिया साथियों। अब स्क्रीन को लेफ्ट साइड करते हैं तो देख सकते हो आप साथियों जो शेष कॉलम बचे वो दिखाई देंगे। यहाँ तक हमने देख लिया था साथियों, आगे आप देखेंगे तो सभी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो इनकम टैक्स है वो भी यहाँ मंथली जितना कटता हो यहाँ पे दिखाई देगा। और लास्ट में जीआईएस। इस प्रकार से साथियों जो संपूर्ण जानकारी है आप यहाँ पे देख सकते हो। और भी स्क्रीन को लेफ्ट साइड हटाते हैं तो और क्या क्या चीज़ है तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस प्रकार साथियों इस टेबल को लेफ्ट साइड हटाएंगे तो हमने अभी देखा कि इनकम टैक्स कितना कट रहा हो दिखाई दे रहा है। उसके आगे आप देखेंगे तो जीआईएस का कॉलम दिया, उसके आगे ही देखेंगे तो जीआईएस के जो कटौतरा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है साथियों। उसी क्रम में आप देखेंगे तो एनपीएस एम्प्लॉय यानी कर्मचारी का एनपीएस में कितना जा रहा है वो कटौतरा यहाँ पे दिखाई देगा। फिर टोटल ट्रेजरी डिडक्शन, ट्रेजरी से कितना कट रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में एनपीएस गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के द्वारा एनपीएस में कितना दिया जा रहा है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहेगा। इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो लास्ट कॉलम में नेट सैलरी दिखाई देगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये संपूर्ण जानकारी आप देख सकते हो मंथली बाय मंथली। और डीए कितना मिला है, डीए का एनपीएस में कटौतरा कितना हुआ वो भी दिखाई देगा। और लास्ट में आप देखेंगे साथियों तो इन सब का आपको टोटल भी दिखाई देगा। साथियों यहाँ पे टोटल नहीं दिखाई दे रहा तो साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो यदि एक ही पृष्ठ में होगा तो यहाँ पे टोटल दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे 2 पृष्ठ है साथियों इसके पास में, आप देख सकते हो 2 भी लिखा हुआ। तो जो शेष जानकारी वो टोटल अगले पेज पर दिखाई देगा। अब साथियों क्या करेंगे तो नीचे जो 2 लिखा है इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी तो जो शेष स्टेटमेंट है वो अगले पेज पे दिखाई देगा। तो साथियों आप देख सकते हो, ये देख सकते हो फरवरी 2025 का यहाँ पे डीए बिल भी दिया है और उसके बाद में जो मंथली सैलरी का बिल भी दिया गया। और आप देख सकते हो साथियों ये उस मार्च 2024 से लेके फरवरी 2025 तक का जो टोटल हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हो जो बेसिक का टोटल मिल जाएगा, यहाँ पे डीए का टोटल भी मिल जाएगा। उसके बाद में जो आपका एचआर है टोटल उसका टोटल मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं जो ग्रोस सैलरी है उसका टोटल मिल जाएगा। अब स्क्रीन को लेफ्ट साइड हटाते हैं तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो जो प्रोफेशनल टैक्स का जो 2500 कटता है साथियों वो यहाँ दिखाई देगा। फिर जीआईएस का दिखाई देगा। इस प्रकार साथियों एनपीएस का जो कटौतरा है कर्मचारी का वो दिखाई देगा, टोटल भी दिखाई देगा यहाँ पे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दिखाई देगी, यानी पूरे वर्ष में कब कितना मिला और पूरे वर्ष में मिली हुई सैलरी का कटौतरा का कितना टोटल हो रहा है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो टोटल पूरे साल की जो पे स्लिप है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस प्रकार साथियों हमने देख लिया कि 2 पेज में है तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब फिर से साथियों हमें फ्रंट पेज पर जाना है तो नीचे 1 नंबर लिखा है इस पर क्लिक कर दें। अब ये देख सकते हैं हम फ्रंट पेज पे आ गए। अब साथियों इसको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए ऊपर जो 3 डॉट दिए राइट साइड में इस पर क्लिक करना होगा। तो साथियों इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ऊपर दूसरे नंबर पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर डाउनलोड हो जाएगा और ओपन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हो पूरी पे स्लिप आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देख सकते हो साथियों यदि आपको डायरेक्ट यहाँ पे ओपन का ऑप्शन नहीं आए तो आप फाइल मैनेजर में जाएं और जो डाउनलोड का ऑप्शन है उसमें जा करके ये चीज़ें देख सकते हो साथियों। इस प्रकार साथियों हमने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आप अपना IFMS पोर्टल का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं यदि पासवर्ड भूल गए। और ये सब चीज़ें करने के बाद में साथियों आप अपनी मासिक या मंथली पे स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।